जहेज की लानत ने एक और जान ले ली। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में शौहर के मुबैना तशद्दुद से 18 बरस की मिसबा जान से गई। कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक केस मकतूला की वालिदा की मुद्दयत में शौहर शहरियार भट्ट के खिलाफ दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक मिसबा ने 19 मार्च को पसंद की शादी की। 7 मई को नामालूम खातून की कॉल आई जिसने बताया कि मिसबा जख्मी है। शादी के बाद बेटी को शौहर की जानिब से मुबैना तौर पर तशद्दुद और मारपीट का सामना था। बेटी का शौहर मोटरसाइकिल और जहेज के मुतालबात करता था। वालिदा के मुताबिक इन्हें बाद में मालूम हुआ कि मुलजिम शहरियार भट्ट की ये चौथी शादी थी। मिसबा के सर और जिस्म पर शदीद चोटों के निशानात थे। अहले खाना ने जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया मगर वो दम तोड़ गई। वेलकम बैक। अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों के बाद पाकिस्तान का बड़ा जवाबी इक़दाम। पाक अफगान सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों के ठिकानों पर मौसर कार्रवाई। भारतीय हिमायत याफ्ता 26 खारिज हलाक। फितनाल खारिज के 4 अहम मराकिज मुकम्मल तबाह। तरबियती मरकज, असलहा डिपो और खुफिया ठिकाने शामिल। 2 कमांडर्स के मराकिज को निशाना बनाया गया। कार्रवाई में अहदाफ को इंतहाई महारत और दुरुस्तगी से निशाना बनाया गया। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती अव्वलीन तरजीह। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां बिला तातुल जारी रखेगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान के वजीर आज़म और फील्ड मार्शल अमेरिका ईरान मुआहदे के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ईरान को हमारे साथ मुआहदे पर दस्तखत करना चाहिए। हम डील के करीब है, लेकिन ईरान मामले को टाल रहा है। तेहरान ने एटमी हथियार ना बनाने पर इत्तफाक कर लिया। बातचीत हो चुकी, बस दस्तावेजात पर दस्तखत होना बाकी है। हम ऐसी डील चाहते हैं जो बामानी और हमारे मफाद में हो। हम इस तरह का मुआहदा नहीं चाहते जो बराक ओबामा ने किया था। अमरीकी सदर का आज फिर ईरान पर शदीद हमले करने का ऐलान। बोले पावर प्लांट और पुलों पर हमले करेंगे या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकता। कल हमने ईरान पर शदीद हमले किए, आज भी करने वाले हैं। At the request of Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan are great. We stopped them from going to war with India. You would have had a nuclear war if it wasn't for me. But they became friendly to me, very friendly, and they're close to Iran, and they worked, and they still are working on trying them to do what's right. But we want a deal that's meaningful. We want a deal that works. We don't want to just have a Barack Hussein Obama deal. But we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers. मुजफ्फराबाद के करीब पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हेलीकॉप्टर पर सवार तमाम अहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक अलमनाक हादसा तकनीकी खराबी के बायस हुआ। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पाक फौज के हेलीकॉप्टर को अलमनाक हादसा। MI-17 हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के दौरान गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर पर सवार तमाम अहलकार जामे शहादत नोश कर गए। बदकिस्मती से कोई भी जिंदा नहीं बचा। ISPR के मुताबिक MI-17 हेलीकॉप्टर फनी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गईं। हादसे की तकनीकी वजह का तयन करने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाक फौज के तमाम रैंक्स की जानिब से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। गमजदा खानदानों के साथ दिली ताज़ियत की है। सदर आसिफ अली जरदारी का फौजी हेलीकॉप्टर को हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार। कहा शुहदा के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था पूरी कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। उन्होंने शुहदा के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के सब्र जमील की दुआ की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा दुख की घड़ी में शुहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। सेनेट में हेलीकॉप्टर हादसे के शुहदा के लिए फातह खानी मौलाना अताउर रहमान ने दुआ करवाई। विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का MI-17 हेलीकॉप्टर के हादसे पर इजहार अफसोस। शहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत। अब्दुल अलीम खान ने कहा हेलीकॉप्टर में सवार अहलकारों की शहादत कौम के लिए बड़ा सानहा है। सदर IPP का कहना था कि वतन के बेटों ने कौमी खिदमात की अंजामदही में जामे शहादत नोश किया। शहदा के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ गो और गमज़दा खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि हुकूमत इस बार भी बेशतर मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। रवा माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे कल जारी किया जाएगा। GDP ग्रोथ 4.2% हदफ के मुकाबले 3.7% तक महदूद रहने का तखमीना। फीकस आमदन, ज़राअत और सनती शोबे की तरक्की का हदफ भी पूरा ना हो सका। GDP ग्रोथ, सालाना फीकस आमदन हो या फिर ज़रई और सनती शोबे की तरक्की, हुकूमत कोई भी हदफ हासिल ना कर सकी।
2025-26 के दौरान हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी गैर मुतासिर कुन। GDP ग्रोथ 4.2% हदफ के बरक्स 3.7% तक महदूद रहेगी। औसत महंगाई 7.50% सालाना हदफ के मुकाबले में 11 माह के दौरान 7% रही। मई में महंगाई की माहाना शरह 11.66% तक जा पहुंची। फीकस आमदन का सालाना हदफ 5,60,803 रुपए था, मगर 5,33,629 रुपए तक महदूद रहने का खदशा। हुकूमत ज़राअत और सनती शोबे की तरक्की का हदफ पूरा करने में भी नाकाम। ज़राई शोबे की कारकर्दगी 4.5% हदफ के मुकाबले में 2.89% और सनती शोबे की ग्रोथ 4.30% टारगेट के बरक्स 3.51% रहेगी। कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने आइंदा विफाकी बजट के लिए अहम मुआशी अहदाफ की मंजूरी दे दी है। मुआशी शरह नमू का हदफ 4% और महंगाई का 8.2% मुकर्रर। 3,669 अरब रुपए का कौमी तरक्याती प्लान मंजूर। विफाक और सूबे मिलकर तरक्याती बजट में 1,046 अरब रुपए की बचत करेंगे। दिफा और वजारत दाखिला के सिवा कोई नया तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया जाएगा। 2026-27 को हतमी शक्ल देने की जानिब अहम पेशरफ। कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने अगले माली साल के लिए अहम मुआशी अहदाफ तय कर दिए। मुआशी शरह नमू का हदफ 4% मुकर्रर। महंगाई को 8.2% तक महदूद रखा जाएगा। विफाकी PSDP में 126 अरब रुपए कमी करने पर इत्तेफाक। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को तरक्याती बजट 920 अरब रुपए कम करने पर राजी कर लिया गया। ये भी तय पाया कि आइंदा माली साल में विफाक और सूबे दिफा और दाखिला के सिवा कोई नया तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं करेंगे। एलामिये के मुताबिक NEC के इजलास में 3,669 अरब रुपए का कौमी तरक्याती प्लान मंजूर। इसमें विफाकी PSDP का हजम 1,000 अरब रुपए, चारों सूबों के तरक्याती मंसूबों के लिए 2,218 अरब रुपए रखे गए हैं। SOE तरक्याती मंसूबों पर 451 अरब रुपए खर्च करेंगी। पंजाब का तरक्याती बजट 1450 अरब से कम करके 749 अरब रुपए कर दिया गया। सिंध का तरक्याती बजट 816 अरब के बजाय 706 अरब रुपए मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा तरक्याती मंसूबों पर 564 अरब रुपए के बजाय 455 अरब रुपए खर्च कर सकेगा। बलोचिस्तान का तरक्याती बजट 308 अरब रुपए बरकरार रखा गया है। आइंदा माली साल के लिए अशिया और खिदमात की बरामद का हदफ 44 अरब 13 करोड़ डॉलर मुकर्रर। दरामदात का मजमूई टारगेट 83 अरब 78 करोड़ डॉलर रखा गया है, जबकि तरसीलात ज़र का हदफ 42 अरब 38 करोड़ डॉलर होगा। विफाकी तरक्याती बजट में HEC समेत तालीम के लिए 74 अरब रुपए मुख्तस। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 602 अरब रुपए और तवानाई के मंसूबों पर 116 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। पानी के मंसूबों के लिए 103 अरब, समाजी शोबे के लिए 180 अरब और साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए 41.4 अरब रुपए रखे गए हैं। विफाक और सूबों ने अवामी मफाद और मुआशी तरक्की के लिए बेहतरीन फैसले किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नए विफाकी बजट की तैयारी में मुशावरत और मुआवनत के लिए तमाम वज़राए आला के शुक्रगुजार। बजट के हवाले से पिछले कई हफ्तों से हमारी भरपूर सूबों से मुशावरत जारी थी। तमाम वज़राए आला का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुआवनत की। सब ने मिलकर कोशिश की कि IMF प्रोग्राम पर हम अमल पैरा रहें। आम आदमी को गरज है एम्प्लॉयमेंट से, ज़राअत में किस तरह तरक्की होगी, सनत में किस तरह तरक्की होगी, एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ेंगी, जो मुलाजिम पेश आए उसको हम क्या रिलीफ दे सकते हैं, उसके लिए वसाइल हमें दरकार हैं। आज अगर हमने GDP है उसमें तेजी से इजाफा लेके आना है तो हमें इकोनॉमी में ऐसे इंसेंटिव्स इंजेक्ट करने होंगे जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़ें, जिससे मैन्युफैक्चरिंग वो रिवाइव हो। आज सबसे बड़ा जो आपका चैलेंज है वो आपके अपने दिफा को मजबूत बनाना, जो आपके जो टेररिज्म है जिसके ऊपर पूरी कौम कुर्बानियां दे रही है। हमारी आर्म फोर्सेस के जवान और अफसर वो दिन रात कुर्बानियां दे रहे हैं। कामिल यकीन है इंशाअल्लाह कि इन कुर्बानियों के नतीजे में इसका मुकम्मल सफाया जरूर होगा। नए माली साल के बजट पर PP नून लीग डेडलॉक खत्म। विफाक पीपल्स पार्टी और सूबों से अपनी बात मनवाने में कामयाब। NFC अवार्ड का मौजूदा फार्मूला बरकरार रखने पर इत्तफाक। चारों सूबे मिलकर विफाक को 1200 अरब रुपए से जायद की ग्रांट फराहम करेंगे। पंजाब से 650 अरब, सिंध से 300 अरब, खैबर पख्तूनख्वा से 180 अरब और बलूचिस्तान से 110 अरब रुपए से जायद मिलने की तवक्को है। ये रकम विफाक आइंदा चंद बरसों में सूबों को वापस करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 180 दिन में NFC अपडेट करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तमाम सूबे NFC की मंजूरी देंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत को समरी भेजेंगे और फिर सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए NFC अपडेट होगा। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये वादा किया गया कि 180 दिन के अंदर अंदर NFC अपडेट होगा, NFC पर बाकायदा मीटिंग्स होगी और 180 दिन के अंदर अंदर तमाम सूबे
11th NFC को फाइनल करेंगे। अगर 180 दिन के अंदर तमाम सूबे हमारे कबायली अजला के हकूक पर मुतफिक नहीं हुए तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं समरी प्रेसिडेंट साहब को भेजूंगा और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हमारा 7th NFC अपडेट होगा जिसमें हमारे कबायली अजला शामिल होगा इंशाअल्लाह ताला। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को 50 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ देने पर गौर शुरू कर दिया है। इनकम टैक्स स्लैब की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 की जा सकती है। माहाना 1,83,000 से जायद आमदन वालों को रिलीफ देने की तजवीज़ है। माहाना 2,67,000 रुपये तक आमदन पर इनकम टैक्स में 5% कमी की तजवीज़ है। इनकम टैक्स की शरह 25% से कम होकर 20% होने का इम्कान है। माहाना 3,41,000 रुपये तक आमदन पर शरह 25% रखने की तजवीज़ है। माहाना 4,67,000 रुपये तक आमदन पर 29% टैक्स लगाने की तजवीज़ आई है। माहाना 5,83,000 रुपये तक आमदन पर 32% टैक्स शरह मुतवक्के है। सालाना 70 लाख रुपये से ज़ायद आमदन वालों पर 35% टैक्स लागू करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। सालाना 1 करोड़ से ज़ायद कमाने वालों पर आयद सरचार्ज खत्म हो सकता है। वेलकम बैक। अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों के बाद पाकिस्तान का बड़ा जवाबी इकदाम। पाक अफगान सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों के ठिकानों पर मौसर कार्रवाई। भारतीय हिमायत याफ्ता 26 खारिज हलाक। फितनाल खारिज के 4 अहम मराकिज मुकम्मल तबाह। तरबियती मरकज, असलहा डिपो और खुफिया ठिकाने शामिल। 2 कमांडर्स के मराकिज को निशाना बनाया गया। कार्रवाई में अहदाफ को इंतहाई महारत और दुरुस्तगी से निशाना बनाया गया। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती अव्वलीन तरजीह। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां बिला तातुल जारी रखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सानेहा बल्दिया टाउन फैक्ट्री आतिशज़दगी केस में 2 मुल्ज़िमान को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया। अब्दुर्रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चिड़िया की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें मंसूर। ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के फैसले कलअदम करार। जाबहक अफराद के लवाहिकीन को फरीक बनाने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई। जस्टिस शहजाद मलिक ने सवाल उठाया, फैक्ट्री का दरवाजा लॉक करने पर कौन सा जुर्म बनता है? ये तायुन जरूरी है कि जिम्मेदारी फैक्ट्री मालिकान की थी या किसी और की। सानहे में 259 अफराद जाबहक हुए थे। जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान का सानहा बल्दिया टाउन केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मुखालिफिन का एक और इल्जाम सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। फारूक सत्तार बोले कराची को सियासी मसलहतों की भेंट चढ़ाया जा रहा है, अब वादों की तकमील का वक्त आ गया है। एमक्यूएम पे लगाए हुए हजारों इल्जामात के साथ एक और इल्जाम आज सुप्रीम कोर्ट ने धो दिया है। बल्दिया टाउन में लगने वाली आग बुझाने वालों के ऊपर थोप दी गई थी। हमारे खिलाफ हमारे चेहरे को मक्स करने के लिए हर दौर में इल्जाम लगाया जाता रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह एक इल्जाम आज तक साबित नहीं हुआ है। 140A की एमक्यूएम की आईनी तरमीम पर वजीर आजम पाकिस्तान या फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमें एक टाइम लाइन दें कि अगले इजलास में हमारी आईनी तरमीम आएगी। 28 में आईनी तरमीम बनी। दावे ज़बानी कलामी उनके ज़रूर जमहूरी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो 144 शहरों को मौका नहीं देना चाहते तरक्की का, और आज जब पाकिस्तान पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट कर रहा है तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि किसकी सोच आमराना है और कौन आवाम के साथ खड़ा है। कराची में खातून पुलिस एहलकार अपने शौहर की कातिल निकली। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हमजा की लाश औरंगी टाउन में अपने घर से मिली थी। मुलजिमा ने साबिका शौहर के साथ मिलकर हमजा की जान ली। हमजा को घर के अंदर फंदा लगाकर कत्ल किया गया और वाक़े को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। मुलजिमा का साबिका शौहर ताहाल फरार है, जिसकी गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। जहेज की लानत ने एक और जान ले ली। कराची के इलाके सरजानी टाउन में शौहर के मुबैना तशद्दुद से 18 बरस की मिसबा जान से गई। कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक केस मकतूला की वालिदा की मुद्दयत में शौहर शहरियार भट्ट के खिलाफ दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक मिसबा ने 19 मार्च को पसंद की शादी की। 7 मई को नामालूम खातून की कॉल आई जिसने बताया कि मिसबा जख्मी है। शादी के बाद बेटी को शौहर की जानिब से मुबैना तौर पर तशद्दुद और मारपीट का सामना था। बेटी का शौहर मोटरसाइकिल और जहेज के मुतालबात करता था। वालिदा के मुताबिक इन्हें बाद में मालूम हुआ कि मुलजिम शहरियार भट्ट की ये चौथी शादी थी। मिसबा के सर और जिस्म पर शदीद चोटों के निशानात थे। अहले खाना ने जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया मगर वो दम तोड़ गई।
वेलकम बैक। मरी एक्सप्रेस वे पर सयाहों की वैन को हादसा, आग भड़क उठी, 4 बच्चों समेत 10 मुसाफिर जाँ बहक हो गए। 13 अफराद जख्मी हुए, रिपोर्ट करेंगे यासिर हकीम। मरी एक्सप्रेस वे पर कयामत सुगरा, मुल्तान से आए सयाहों की वैन को आग लग गई। 4 बच्चों समेत 10 अफराद झुलस कर जाँ बहक, 6 बच्चों समेत 13 जख्मी हो गए। तमाम मुतासरीन पिम्स इस्लामाबाद के बर्न सेंटर मुंतकिल। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा मोड़ काटते हुए तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मियों में 6 बच्चे, 3 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। पता चला है कि ड्राइवर की ओवर स्पीडिंग की वजह से गाड़ी जो ओवरटर्न हुई और जो रिटेनिंग वाल उसके साथ हिट हुई। मेन दरवाज़ा बंद होने की वजह से और आग लगने की वजह से जो सवारियां थी उनको बाहर निकलने में दुश्वारी हुई। नाकाबिले शनाख्त लाशों का पिम्स में ही DNA टेस्ट होगा, जिसके बाद लाशें वर्सा के हवाले की जाएंगी। हम उसको हर एंगल से देख रहे हैं और अगर इसमें कोई बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा हम उसके खिलाफ फुल जो कानूनी लीगल प्रोसीडिंग्स है वो पूरी अमल में लाएंगे। वो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है जो इसमें रिस्पॉन्सिबल हुई तो उसके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वैन आतिशज़दगी वाक़े का नोटिस ले लिया।